एक रहस्यमयी शख्स, एक चोरी हुआ लॉकेट और एक ऐसा सौदा जो रोज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसने बस एक ड्रिंक लेने के बारे में सोचा था, लेकिन अब वह एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी थी। क्या रोज इस सौदे को मानेगी या यह सौदा उसके लिए एक और जाल बन जाएगा? द सीक्रेट डील, एक रोमांचक सफर जहां हर मोड़ पर एक नया राज छुपा है। देखिए पूरी कहानी और जानिए, जब प्यार और साजिश आमने सामने आते हैं तब क्या होता है। द सीक्रेट डील एपिसोड। मुखौटा प्रस्ताव। बोस्टन का नाइट स्टार बार उन जगहों में से एक था जहां सप्ताह के दिनों में कम ही लोग आते थे। हल्की पीली रोशनी में बार का माहौल हमेशा थोड़ा उदास सा लगता था, मगर रोज डेविसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा की तरह अपनी आखिरी बची हुई रकम वोडका शॉट्स पर उड़ाने के लिए वहां पहुंच गई थी। मैडम, मुझे लगता है कि आपको अब रुक जाना चाहिए। आप स्पष्ट रूप से अपना संतुलन खो रही हैं। बारटेंडर ने चिंता जताई। और मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कोई ऐसा है जो आपकी देखभाल कर सके। आपको घर जाना चाहिए। रोज ने उसकी ओर झुंझलाकर देखा। उसकी आंखें नशे में धुंधली पड़ चुकी थीं और उसने बारटेंडर को गाली देते हुए कहा, मुझे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है, अब और नहीं। मैं वैसे भी मर रही हूँ। अब बकवास बंद करो और मुझे एक और शॉट दो। बारटेंडर हिचकिचाया, मगर रोज की जिद के आगे उसने हार मान ली और एक और ड्रिंक उसके सामने रख दी। रोज ने गिलास उठाया, झटके से खाली किया और बार में बज रहे संगीत के साथ झूमने लगी। फिर अचानक धमाक! रोज एक टेबल से टकरा गई और एक लैपटॉप जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, मुझे बहुत खेद है। उसने लड़खड़ाते हुए माफी मांगी और लैपटॉप उठाने के लिए झुकी। हम इस पूरे बार में बस 2 ही लोग हैं। एक ठंडी आवाज आई। और तुमने मेरे लैपटॉप से टकराने का ही फैसला किया? रोज ने सिर उठाकर देखा। एक शख्स जो पूरी तरह से स्लीक सूट में था उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी, लेकिन साथ ही उसमें एक अनकहा गुस्सा भी झलक रहा था। रोज ने उसकी ओर ध्यान से देखा। मजबूत जबड़ा, तीखी नाक और घने बाल। तुम्हारी हड्डियों की संरचना काफी अच्छी है, वह नशे में बुदबुदाई। आदमी ने भौहें चढ़ाईं। क्या? कुछ नहीं, रोज ने घबराते हुए कहा। मैं बस बोस्टन में अपने माता पिता को खोजने आई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ड्रिंक ले ली जाए। आदमी ने नाक पर उंगलियां फेरते हुए लंबी सांस ली। क्या अब तुम मेरे लैपटॉप से दूर रह सकती हो? तुम बहुत पढ़े लिखे लगते हो, रोज ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। क्या तुम मर्फी के नियम को मानते हो? क्या? मर्फी का नियम? मेरे साथ जो कुछ भी गलत हो सकता है वो हमेशा गलत ही होता है। सुनो, आदमी ने कंधे उचकाए। तुम नशे में हो, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। रोज ने उसकी शर्ट पकड़ ली और हंसी। क्या तुम मेरी कार क्रैश देखना चाहोगे? आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। तभी दरवाजे पर कुछ असभ्य दिखने वाले पुरुष दाखिल हुए। रोज ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराई। शायद मैं उन लोगों में से किसी से पूछूं कि वो मुझे कहीं सुरक्षित ले जाए, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, आदमी ने उसकी कमर पकड़ ली और फुसफुसाया। ठीक है, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी। उसने जल्दी से फोन निकाला और आदेश दिया, एक आलीशान स्वीट बुक करो, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। रोज को कुछ और कहने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उसकी आंखें बंद हो गईं और वह आदमी की बाहों में बेहोश हो गई। अगली सुबह रोज की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वह एक आलीशान होटल के बेड पर थी। सामने वही आदमी खड़ा था, गंभीर नजरों से उसे देखता हुआ। मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये जेड लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? रोज की नजर अपने गले की ओर गई। लॉकेट गायब था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरा लॉकेट चुरा लिया। आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हें वापस चाहिए तो हेंड्रिक्स एंड कंपनी के ऑफिस में आओ। हेंड्रिक्स एंड कंपनी। रोज गुस्से में ऑफिस में दाखिल हुई और रिसेप्शनिस्ट से बोली, मुझे जोसेफ हेंड्रिक्स से मिलना है। कुछ मिनट बाद एक आदमी उसे एक बड़े चमकदार ऑफिस में ले गया। वहाँ वही आदमी बैठा था, सूट में, शांत और गंभीर। तुमने मेरा लॉकेट क्यों चुराया? रोज ने कड़क आवाज में पूछा। जोसेफ ने लॉकेट को मेज पर रखते हुए कहा, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें ये कहां से मिला? रोज ने आंखें सिकोड़ ली। मैं इसे बचपन से पहन रही हूँ। अगर किसी ने इसे चुराया है तो वो तुम हो। जोसेफ हल्के से मुस्कुराया। जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाता कि तुम इसे चुराकर नहीं लाई हो, ये मेरे पास ही रहेगा। रोज का खून खौल उठा। वह बोली,
अगर तुमने इसे वापस नहीं किया तो मैं हमारा एक वीडियो वायरल कर दूंगी। जोसेफ ने एक लिस्ट निकाली और कहा, ये प्रमुख मीडिया हाउसेस के नंबर हैं, आगे बढ़ो। रोज चौंक गई। उसने वीडियो अपलोड करने की धमकी दी, मगर जोसेफ बेपरवाह रहा। कुछ मिनटों में वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। रोज के फोन पर धमकियों की बाढ़ आ गई। हे भगवान, उसने बुदबुदाया, ये तो उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ गया। जोसेफ ने एक गहरी सांस ली और रोज को देखा। अगर तुम्हें इस मुसीबत से निकलना है तो एक सौदा करना होगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। रोज ने दांत भींचते हुए पूछा, कौन सा सौदा? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे शादी करो। एक अनजान शहर, एक रहस्यमयी आदमी और एक सौदा जो रोज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या रोज इस सौदे को मानेगी या फिर वो इस खेल में अपने ही जाल में फंस जाएगी? जेड लॉकेट का राज क्या है और जोसेफ हेंड्रिक्स इसके पीछे क्यों पड़ा है? अगले एपिसोड में सच और झूठ की लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है। तैयार हो जाइए क्योंकि सीक्रेट डील अब एक नए मोड़ पर जाने वाला है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगले एपिसोड का इंतजार करें। ये था $2 लाख का सौदा। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, धोखा और एक अनोखे सौदे का रोमांच एक साथ बुना गया है। रोज एक साधारण लड़की जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, बीमारी, गरीबी और अपनों को खोजने की जद्दोजहद। और फिर उसकी जिंदगी में आया जोसेफ हेंड्रिक्स, दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन, जो अपनी परेशानी से बचने के लिए एक नकली पत्नी की तलाश में था। एक सौदा, $2 लाख और शादी। लेकिन क्या यह महज एक डील थी या किस्मत ने रोज के लिए कुछ और ही सोचा था? जब सच्चाई सामने आई कि रोज की बीमारी का गलत निदान हुआ था, तो क्या वह इस शादी को कबूल करेगी या भाग जाएगी? और जब उसके अतीत के लोग सामने आएंगे, तो क्या वह जोसेफ का हाथ थामेगी या फिर अपने पुराने घावों से टकराएगी? क्या यह सौदा जिंदगी बदल देगा या एक नया तूफान लेकर आएगा? जानने के लिए सुनिए पूरा एपिसोड सिर्फ NK ऑडियो स्टोरी पर। एपिसोड 2, $2 लाख का सौदा। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सी महिलाएं मुझे पसंद करती हैं, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है। इसलिए मुझे एक ढाल के रूप में एक पत्नी की आवश्यकता है। तुम एक ऐसी निडर महिला हो जो मुझे इससे निपटने में मदद कर सकती हो। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें लॉकेट लौटा दूंगा। तुम क्या सोचती हो? रोज ने इस विचार पर ज्यादा विचार नहीं किया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसके साथ रात बिताने के लिए इतनी आलोचना झेल पाऊंगी। अगर मैं वास्तव में उस आदमी से शादी करूं, तो क्या इससे सब कुछ और भी बुरा नहीं हो जाएगा? उसने सोचा। लेकिन दूसरी ओर, चूंकि वह इतना अमीर और शक्तिशाली है, इसलिए उसे मेरी सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। और अगर मैं वास्तव में उससे शादी करूं, तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा। रोज ने अपनी पीठ सीधी की और जोसेफ से कहा, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती हूँ, लेकिन मेरा लॉकेट लौटाने के अलावा आपको मेरी दूसरी मांग भी माननी होगी। मुझे इसके बारे में बताओ। जोसेफ ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। मुझे पैसों की जरूरत है। उसने कैंसर का इलाज छोड़ दिया था और रिश्तेदारों को खोजने के लिए बोस्टन आ गई थी, क्योंकि उसे लगा कि बीमारी जानलेवा हो सकती है। इलाज की सफलता दर कम थी और लागत बहुत ज्यादा थी। रोज के पास खुद का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। मरने से पहले वह अपने जैविक माता पिता को खोजने के लिए समय के खिलाफ दौड़ सकती थी, लेकिन अब जब उसे एक अमीर परिवार में शादी करने का मौका मिला है, तो सबसे पहले वह यही चाहती है कि वह अपने पति के पैसे से अपनी बीमारी का इलाज करवाए और जितना हो सके उतना अपना जीवन बढ़ाए। इससे उसे अपने जैविक माता पिता को खोजने के लिए और समय मिल जाएगा। रोज को डर था कि जोसेफ सहमत नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, $200,000 ही काफी होंगे। तुम्हारे लिए यह समुद्र में एक बूंद के समान है। मैं तुम्हें जो लाभ पहुंचाऊंगी, उसके लिए यह सब सार्थक है। वह एक चतुर व्यवसायी की तरह व्यवहार कर रही थी, लेकिन वह भूल गई कि उसे ही बेचा जा रहा है। जोसेफ ने इस पर सोचने में कोई समय नहीं लगाया और कहा, हाँ, यह इसके लायक है। सौदा। उसने तुरंत $2 लाख का चेक लिखा और उसके ऊपर लॉकेट लगाकर उसे उसके सामने रख दिया। उन्होंने पूछा, हमें विवाह प्रमाण पत्र कब मिलेगा? रोज की आंखें चमक उठी। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि यह एक रात का रिश्ता एक सुखद आश्चर्य में बदल जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे इलाज के लिए पैसे इतनी आसानी से मिल गए। उसने सोचा, किसी भी समय
मेरे पास मेरे दस्तावेज हैं, उसने जवाब दिया। जब वह बोस्टन आई थी तो वह घर वापस न लौटने के लिए तैयार थी, इसलिए वह अपने सभी निजी दस्तावेज अपने साथ ले आई थी। कृपया भाग 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।